डियर फ्रेंड्स, अब हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन पर जैसे क्या है कि फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि बीम का साइज आपको ऑलरेडी गिवन है, ब्रेड्थ 300 mm है और ओवरऑल डेप्थ 700 mm है। और इस पर जैसे क्या है कि सर्विस कंडीशंस में जो बेंडिंग मोमेंट है वो 150 किलो न्यूटन मीटर का है। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि इस प्रॉब्लम में हमें केवल एरिया ऑफ स्टील जैसे क्या है कि निकालना है और हमें जैसे क्या है कि M20 कंक्रीट जैसे यूज करनी है तथा Fe415 स्टील जैसे यूज करना है। ठीक है, और ओवरऑल जैसे ये इफेक्टिव कवर जो है बीम में वो 40 mm जैसे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे क्या है कि जो डाटा है ब्रेड्थ 300 mm और ये 300 mm है, ये आप जानते ही हैं। इफेक्टिव कवर जैसे डी, इफेक्टिव डेप्थ क्या है डी। ठीक है, जो कितनी होगी ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। जैसे ये बीम है आपका, तो ये जैसे आपको ब्रेड्थ जो फर्स्ट डायमेंशन है वो ब्रेड्थ की होती है, तो ये जैसे 300 mm है और ये ओवरऑल डेप्थ ये यहां से यहां तक है ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, परंतु जैसे हम डिजाइन करते वक्त इफेक्टिव जैसे डेप्थ जैसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ कौन सी होती है, जैसे ये आप मान लीजिए आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है, तो ये जैसे मान लीजिए सेंट्राइड आप जैसे क्या है कि रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, तो यहां से जैसे यहां तक की डेप्थ जैसे ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है। ठीक है, तो हमें जैसे क्या है कि ये डेप्थ जैसे निकालनी है इस 300 mm में से, तो इस जैसे ओवरऑल डेप्थ में से जैसे क्या है कि हम ये कवर इफेक्टिव कवर बोलते हैं इसको, फ्रॉम बॉटम टू दी सेंट्राइड ऑफ रीइंफोर्समेंट जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो वो आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 40 mm। ठीक है, ये वाला, तो ये वाली जैसे डेप्थ है इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, ये जैसे कैसे निकालेंगे डी माइनस इफेक्टिव कवर यानी कि 640 mm जैसी आपकी डेप्थ आ जाएगी। ये जैसे आपकी 300 mm 700 mm है। ठीक है, तो इफेक्टिव डेप्थ जैसे हम कह सकते हैं 700 माइनस 40 यानी कि 660 rather। ठीक है, तो ये जैसे इसमें से 40 घटा देंगे 660 जैसे हमारा रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम जैसे क्या है कि आगे प्रोसीड करेंगे, 660 है। ठीक है, तो ये डाटा जो है बी 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ जैसा कि हमने निकाला है 660 mm। एफसी के जैसे M20 कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो ये सफिक्स जो है वो एफसी के होता है, तो ये 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fy यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, जो जैसे Fe415 स्टील है तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी 415। ठीक है, तो वो हमने लिए है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, M has been given to be 150 किलो न्यूटन मीटर। अंडर दी सर्विस कंडीशंस जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो 150 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो फिर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये तो सर्विस कंडीशंस में बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, साइट पर यानी कि है, परंतु जैसे क्या है कि मतलब जिस बेंडिंग मोमेंट के लिए हम डिजाइन करेंगे बीम को वो कितना होगा इसका 1.5 टाइम्स। ठीक है, इसको यानी कि लोड फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो m मल्टीप्लाइड बाय 1.5, लोड फैक्टर हैव बीन गिव हैज टू बी टेकन एज 1.5। ठीक है,
तो ये जैसे हमारा 1.5 जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो दिस कम्स आउट टू बी 225 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अब है ये आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जैसा आपका आ गया है। ठीक है, अब ये जैसे क्या है कि फॉर Fe 415 स्टील जो फार्मूले में जैसा हमें चाहिएगी एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी, यानी कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ से जो रेशो है, ठीक है, वो कितना होता है 0.48। ठीक है, आपको पहले जैसे हमने बताया ही था। ठीक है भाई, अगर जैसे क्या है कि Fe 250 के लिए जैसे हम जैसे क्या है कि ये रेशो निकालते हैं एक्स मैक्स अपॉन डी का, तो 0.53 होता है। Fe 415 के लिए 0.48। ठीक है, इसीलिए Fe 500 के लिए ये एक्स यू मैक्स अपॉन डी का जैसे रेशो होता है 0.46। ठीक है, हमारा Fe 415 है, तो जिसका जैसे रेशो भाई ये आपका कितना होता है एक्स यू मैक्स अपॉन डी का, वो है 0.48। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ से जो रेशो है वो जैसे ये आपका 0.48। ठीक है, अब जैसे क्या है कि इसमें जैसे कि हमें स्टेप्स में जैसे आपको बताया था इस टाइप की प्रॉब्लम में, ठीक है, तो वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कंसीडरिंग दिस बीम टू बी ब्लेंस्ड बीम। ठीक है, ब्लेंस्ड बीम का जैसे बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, कितना होगा mu लिमिटेड जैसे कितना होता है, ये जैसे ये आपका फॉर्मूला आपके IS कोड में भी जैसे आपका है, तो 0.36 इसको याद भी रख सकते हैं, IS कोड में भी है। तो mu लिमिटेड इज इक्वल टू 0.36 FC के एक्स यू मैक्स अपॉन डी, ठीक है, इंटू 1 माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स अपॉन डी इंटू बी डी स्क्वेयर। ठीक है, इसके अलावा जैसे क्या है कि इसको इस सारी क्वांटिटी को जैसे हम आर यू भी जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका भी जैसे हमने आपको बताया था, आर यू की वैल्यू जैसे कितनी होती है भाई, ये जैसे क्या है कि 0.148 FC के बराबर जैसे क्या है कि हमने जैसे ली थी कल, जैसे जो हमने जैसे प्रॉब्लम की थी। ठीक है, और वो जैसे क्या है कि Fe 250 के लिए, ठीक है, तो Fe 250 के लिए 0.148, इसी तरह Fe 415 के लिए 0.138 FC के, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी आर यू की जैसे लेकर के भी जैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आर यू को फिर BDC स्क्वायर से जैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर mu लिमिटेड जैसा आपका आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यही फार्मूला जैसे आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसा आपका कोड में भी है, तो इसमें हमने सभी वैल्यूज पुटअप कर दी। 0.36 FC के जैसे हमने ये वाली वैल्यू, एक्स यू मैक्स अपॉन डी जैसे आपका ये गिवन स्टील के लिए ये वाली 0.48 की वैल्यू, ये 1 माइनस 0.42 इंटू जैसे ये रेशो आपको पता ही है 0.48, ये B 300 और ये जैसे 640 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये जैसे क्या है कि आपका mu लिमिटेड की वैल्यू आ गई, यूनिट होगी न्यूटन mm। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेस हमारी ये सभी किस में न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो ऐसे यूनिट्स में जैसे क्या है कि फिर इसकी यूनिट होगी न्यूटन mm में। ठीक है, ठीक है, इसको फिर जैसे हमने बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, किलो न्यूटन मीटर में जैसे हमें कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁶ से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये वैल्यू जैसे रह जाएगी 360.58। ठीक है, न्यूटन को किलो न्यूटन में जैसे कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह से mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर 1000 से जैसे डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल 10⁻⁶ से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये किलो न्यूटन मीटर में जैसे क्वांटिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, फिर जैसे नेक्स्ट स्टेप जैसे क्या है कि हम जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट को mu लिमिटेड यानी कि ये ब्लेंस्ड बीम के मोमेंट से जैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, आप देखिए ये हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है जिसके लिए बीम को डिजाइन करना है वो है 225 mm। ठीक है, पर यदि जैसे ब्लेंस्ड बीम होता तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता कितना 360.58 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यानी कि हमें जैसे क्या है कि ब्लेंस्ड बीम से कम ही बेंडिंग मोमेंट जैसे रोकना है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे क्या है कि जितनी जैसे रीइंफोर्समेंट जैसे ब्लेंस्ड बीम के लिए चाहिए उससे कम ही रीइंफोर्समेंट चाहिएगी। ठीक है, तो हम जैसे कह सकते हैं कि
जो हमारा बीम है वो क्योंकि जैसे हमारा बैंड ये डिजाइन बेंडिंग मोमेंट ये ब्लैंक बीम से जैसे कम है, तो बीम हमारा एज अंडर रिइंफोर्स्ड बीम जैसे हम डिजाइन करेंगे। ठीक है भाई, हमें तो थोड़ा ही बेंडिंग मोमेंट रोकना है इससे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कम रिइंफोर्समेंट जैसे चाहिएगी, तो हम जैसे क्या है कि बीम को अंडर इनफोर्स बीम के लिए जैसे हम के रूप में डिजाइन करते हैं। और अंडर इनफोर्स जैसे आमतौर पे लिमिट स्टेट मेथड के अंदर हम बीम को अंडर इनफोर्स बीम ही डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो सेफ भी रहता है। ठीक है, तो फॉर वी नो जैसे फॉर अंडर इनफोर्स बीम जो मोमेंट ऑफ जैसे क्या है कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो जैसे क्या है कि इस फॉर्मूले से जैसे हम निकालते हैं कोड में, जैसे आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, वही जैसे क्या है कि हम इसको पुटअप किया है। ठीक है, तो ये 0.87 F5 इंटू ए एस टी इंटू डी इंटू 1 माइनस ए एस टी इंटू F5 FCK इंटू बी इंटू डी। ठीक है, तो ये जैसे हमेशा अंडर इनफोर्स बीम के लिए यदि जैसे हमें स्टील निकालना है तो जैसे क्या है कि हम इसी फॉर्मूले का जैसे यूज करेंगे। ये हमारा बीम अंडर इनफोर्स बीम है, तो हम जैसे इस इक्वेशंस के अंदर जैसे सभी वैल्यूज पुटअप करेंगे और इसमें AST की वैल्यू जैसे निकालेंगे। बाकी सभी हमारे पास है भाई, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये वाला है भाई, जिसके लिए हमें रीइंफोर्समेंट निकालनी है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। ठीक है, तो ये जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, इसको हमने यहाँ पर 225 किलो न्यूटन मीटर, इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट करना ना भूलें। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन में इससे जैसे न्यूटन mm में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻�6 से जैसे क्या है कि मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इज इक्वल टू ये जैसे क्या है कि सभी वैल्यू 0.87 F5 जैसे क्या है कि आपका 415 गिवन है, AST आपको निकालना है 640। ठीक है, डेप्थ जैसे हमने ये निकाली ही थी, और ये 1 माइनस AST इंटू 415 डिवाइडेड बाय ये जैसे FCK की वैल्यू आपको पता है, B का पता है, D का पता है। ठीक है, तो केवल एक अननोन जैसे आपका इस इक्वेशन में जैसे रह गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। ये जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस रूप में जैसे ये आपका आता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करना इसको, तो ये जैसे इस रूप में जैसे आपका ये एक्सप्रेशन आया है, क्वाड्रेटिक जैसे फॉर्म में जैसे आपका एक्सप्रेशन बन गया। तो जिसमें जैसे हम फिर AST की वैल्यू जैसे निकाल लेंगे, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए। ठीक है, फॉर्मूला आपकी हेल्प के लिए हमने लिख दिया है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई भी यदि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसमें जैसे क्या है कि a क्या है x² का कोफिशिएंट, और b क्या है ये x का कोफिशिएंट, और c जैसे कांस्टेंट। ठीक है, तो विद साइंस जैसे क्या है कि हमने ए बी सी की जैसे वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू जैसे क्या है कि कितनी होगी, x = जैसे होगा -b + -b² - 4ac। ये b क्या है भाई, x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जैसे -b जैसे आप इसमें रखेंगे। ठीक है, इसी तरह ये b² जैसे आपका है ही, a क्या है ये x² का कोफिशिएंट, और ये जैसे c कांस्टेंट। ठीक है, विद साइंस जैसे हम ये कर लेते हैं, तो इंटू डिवाइडेड बाय 2 × a। तो यहीं पर जैसे हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे x की जगह है AST। ठीक है, और a कितना है यहाँ पर भाई, AST का स्क्वायर यानी कि 1, और b कितना है माइनस AST का कोफिशिएंट यानी कि -9542। ठीक है, तो इसी तरह c कितना है प्लस जैसे d। तो ये सभी वैल्यू जैसे हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो आपके पास दो वैल्यू आती है। एक बार तो इसका जैसे हम साइन प्लस रखेंगे। ठीक है, एक बार जैसे क्या है कि ये माइनस का जैसे साइन यूज करेंगे, तो जो माइनस वाली जो वैल्यू है, ठीक है, उसको जैसे क्या है कि हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हमारा ये एक्सप्रेशन जैसे क्या ये वैल्यू जैसे आपकी आएगी। ठीक है, तो इसको जैसे आप इस टाइप से एरिया ऑफ स्टील जैसे इसमें हमने निकाला है। ठीक है, तो इसको आप जैसे इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें एरिया ऑफ स्टील निकालना था, जो कि जैसे हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो ये टाइप 1 प्रॉब्लम है। इसके बाद फर्दर जो डिजाइन की प्रॉब्लम है और करेंगे।